ओम। एक व्यक्ति संसार के शोर शराबे से तंग आकर हिमालय की मनोरम वादियों में जाकर आनंद के कुछ पल बिताने का निश्चय किया। वह अगले दिन ही घर से निकल पड़ा। कुछ दिनों की यात्रा के बाद अंततः वह हिमालय पहुंच गया। अब उसे हिमच्छादित हिमालय के नयना अभिराम दृश्य दिखने लगे। वह संसार के कोलाहल से दूर बहुत दराज जाकर अपने भीतर समा लेना चाहता था। पहाड़ की एक लंबी और ऊंची शिखर तक पहुंच गया। वहां की घाटियों में खिले रंग बिरंगे पुष्पों की सुगंध से उसका मन भर गया। वहां से बहते झरनों के नैसर्गिक संगीत से उसकी आत्मा झंकृत होने लगी। उसके अंतस में नाद बजने लगे और उससे निश्रित आनंद में वह संग बहने लगा। पल भर में ही उसकी सारी थकान मिट गई। उसके हृदय कमल अनायास ही खिल उठे। उसके अंतःकरण में, मन में, चित्त में एक अभूतपूर्व आनंद का साम्राज्य छा गया। उस स्वर्गीय आनंद के आगोश में रहकर वह दिन भर स्वंग में खोया रहा और रात्रि में हिमालय पर पड़ रहे चंद्रमा की धवल चांदनी के सौंदर्य को निहारता रहा। साथ ही उसकी आत्मचेतना भी चंद्रमा की भांति परम प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। चंद्रमा की श्वेत चांदनी की भांति मेरी आत्मा से भी श्वेत धवल चांदनी छिटक रही है। ऐसी अनुभूति उसे होने लगी कि इस अनुभूतियों में डूबे उस व्यक्ति को यह भान भी न रहा कि कब सुबह से शाम और शाम से सुबह हो गई। उसने नजरें उठाकर देखा तो सूरज अपनी स्वर्णिम लालिमा लिए उदय हुए जा रहे थे। उसे लगा कि मानो उसके अंतस आकाश में भी आनंद का ऐसा ही सूरज उग आया है और उसके रोम रोम से अंतः ज्योति छिटक रही है। अपने अंतःकरण में आनंद के ऐसे अनगिनत सूरज, चंद्र और तारों के साथ वह व्यक्ति हिमालय पर विचरते हुए वहाँ की गुफाओं में ध्यानस्थ योगियों का दिव्य दर्शन करता हुआ और अंततः उनसे भी दिव्य अनुभूतियों को अपने अंतस में समाये हुए सहेजे हुए वह हिमालय से उतरकर पुण्य धारा पर विचरण करते हुए आनंदपूर्वक जीवन जीने लगा। आपका अमृत ज्ञान हम पर हर पल बरसता रहे। मैं बहुत खुश हूँ। आपको सत सत धन्यवाद। हरिओम।